वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर दोस्तों कुछ अच्छी खबर निकल कर आई है। मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि नियमावली मंजूर हो गई है कैबिनेट से और अब नियुक्तियों का समय आ गया है। यानी कि नए आयोग में अध्यक्ष, सदस्य और तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति होगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का नए आयोग में विलय होगा। अब आगे से जो भी भर्तियाँ हैं वो नए आयोग से होंगी, लेकिन इसके लिए आयोग में जो तमाम अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति ज़रूरी है। तो देख सकते हैं कि इस संबंध में अपडेट निकल कर आ गई है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। काफ़ी डिले हो गया नए आयोग को बनने में, लेकिन अब इसमें तेज़ी ज़रूर आई है। नए आयोग में कई नए पद भी सृजित किए गए हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए जल्द विज्ञापन भी जारी होगा और शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया गया है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए गए हैं ताकि कोई भी भर्ती आगे चलकर फंसे ना, कोई मामला कोर्ट में ना जाए। इस वजह से ये तमाम पद सृजित किए गए हैं ताकि विज्ञापन जब कहीं चैलेंज हो तो उसका जवाब दिया जा सके। और पहले से ही विधि अधिकारी भी यहाँ पर होंगे जो विज्ञापन के सभी नियमों को, सभी अर्हताओं को चेक करेंगे, उसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। नए आयोग के पास जिम्मेदारियां भी अधिक होंगी। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी नए आयोग के पास होगी। इसी आयोग के पास अब यूपी टेट का आयोजन भी होगा और प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी यहीं से कराया जाएगा। शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने के भीतर अध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक और विधि अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए जल्द आवेदन लिए जाएंगे। तो ये आप खबर देख सकते हैं दोस्तों। तो अभी कम से कम 2 महीने नियुक्तियों में लगने वाला है और दिसंबर जनवरी से फरवरी तक ये लग जाएगा सारा काम कंप्लीट होने में। उसके बाद आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हैं, यानी कि जो भी लंबित परीक्षाएं हैं टीजीटी, पीजीटी 2022 और असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 ये अब लोकसभा चुनाव के बाद ही होता हुआ दिख रहा है। लेकिन कम से कम चलिए नए आयोग का गठन तो कंप्लीट हो रहा है। आयोग गठित हो जाएगा तो पुरानी परीक्षाओं को कराया जाएगा और उसके बाद फिर नए विज्ञापन भी निकाले जाएंगे। इसी के साथ साथ देखिए यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जैसा होगा नए आयोग का संगठनात्मक ढांचा और आउटसोर्सिंग से नहीं होंगे परीक्षा से जुड़े किसी भी तरह के काम। आउटसोर्सिंग की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती थी परीक्षाओं में। आपने देखा होगा कि यूपी टेट में किस प्रकार से पेपर आउट हो गया। एक बहुत ही छोटी लोकल कंपनी को पेपर छापने की जिम्मेदारी दे दी गई थी। वो छोटे मोटे शादी ब्याह के कार्ड छापते थे, वहाँ से यूपी टेट का पेपर छपवाया गया और पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पर पूरी तरीके से वायरल हो गया, परीक्षा को रद्द कराया गया, दोबारा से एग्ज़ाम हुआ। तो आउटसोर्सिंग पर डिपेंड नहीं होगा नया आयोग, जवाबदेही होगी अधिकारियों की और सारा काम नए आयोग के देख रेख में ही कराया जाएगा। और चयन बोर्ड की बिल्डिंग में मुख्यालय होगा प्रयागराज के एलमगंज में। ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बीजेपी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी तक नया आयोग तैयार हो जाएगा। लोकसभा चुनावों के बाद परीक्षाएं भी होने लगेंगी। लेकिन नए आयोग के बनने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है नए रोजगार का, नई नौकरियों का। जिस प्रकार से बिहार सरकार ने ऐलान किया है कि वो अब हर साल अगस्त में शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराएंगे, ऐसा ही कुछ यूपी में भी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने हालांकि ऐसा बयान पहले दिया था कि वो हर साल शिक्षक भर्ती निकालेंगे, चाहे कम ही पद क्यों ना हो। हर साल जो भी पद रिटायरमेंट वाले हैं, जो नए पद सृजित हो रहे हैं, तो इन पदों को भरा जाए। कम ही पद हों लेकिन जो भी पद आएँ हर साल भरा जाए, जिस प्रकार से हर साल सीटेट का एग्ज़ाम होता है, ताकि समय समय पर छात्रों को मौका मिलता रहे, छात्र भी अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहें। ऐसा ना हो कि एक भी बार 4-5 साल 6 साल के बाद भर्ती आए। एलटी ग्रेड के संबंध में भी गुड न्यूज़ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। समकक्ष अर्हता क्लियर हो गई है। निदेशालय ने समकक्ष अर्हता संबंधी पत्र शासन को भेज दिया है। शासन जैसे ही निर्देशित करता है यूपीपीएससी को, यूपीपीएससी 1 सप्ताह के भीतर विज्ञापन जारी कर देगा। तो देखना होगा कि अब कितना समय लगता है शासन को कि वो पत्र भेज दें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास ताकि एलटी ग्रेड का विज्ञापन निकल सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।